हम लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज सबसे बड़ा बात यही है कि हम आज उनको अयोध्या से नहीं ला पाए, तो बहुत ही शर्म की बात है। हम लोगों को, पूरे अयोध्या वासी को, पूरे तीर्थ पुरोहित समाज को, पूरे संत समाज को बहुत ही दुख है। परिवार के लोग रोते हैं, कहते हैं कि अयोध्या से हार गई भाजपा, बहुत ही दुख है। चौड़ीकरण के दौरान में हमारे जो व्यापारी बंधु उनके पास मदद के लिए मांग गए, सही से उनका सम्मान नहीं किया। आदमी कहता भीख मत दो, लेकिन किसी का तुमड़ी मत फोड़ो। क्या प्रत्याशी भी उत्तरदायी है इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं कि हमारे प्रत्याशी भी उत्तरदायी हैं। 54,000 महाराज जी, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है जी, इतना बड़ा अंतर नहीं है। 5 लाख वोट भाजपा पाई है, तो कहीं न कहीं प्रत्याशी भी इसके लिए आप उत्तरदायी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यकर्ता छटक करके जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर लड़ रहा है, उसको भी 22,000 की 25,000 वोट वो भी काट रहा है। वो किसका वोट कट रहा है? हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही वोट कट रहा है। हारने का कारण जहां तक हमारे प्रत्याशी हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में हमारे प्रत्याशी को न जाना, उनसे सही व्यवहार न करना, यही एक मुख्य कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और हमारे अयोध्या वासियों का दोष नहीं है। व्यापारी इतना पीड़ा उठाया, उसका दुकान चला गया, मुआवजे के नाम पर 1 लाख रुपए दिया गया। 1 लाख में कौन सी दुकान बन जाएगी? उसी के दुकान को दोबारा बना करके 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख पगड़ी लेकर के पुनः दिया जाता है। अयोध्या वासी कहाँ से पाएगा पैसा? कहाँ से दोबारा दुकान पाएगा? वो उस पीड़ा को भी वो सहते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट उसने दिया है। अयोध्या वासी गद्दार नहीं है, दोगला नहीं है। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। पहले वो अयोध्या में आवे, अयोध्या वासी के पीड़ा को देखे। उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो किसी को वोट नहीं दिया, उन्होंने अपने घर पर बैठे रहे, लेकिन वो वोट डालने नहीं गए। कि जिन्होंने हमारे अयोध्या सरजू नदी के धारा को रक्त से लाल कर दिया, शहीद गली लाल कोठी पर नालियों से जहां रक्त बहता था, जिसकी सरकार ने ऐसा कार्य किया, आज उसी का सांसद अयोध्या से जीत कर जाए तो अयोध्या वासी तो कभी सुख से नहीं बैठ सकते, बल्कि उनके अंदर से, हृदय की आत्मा से दुख ही निकलता है। लेकिन मजबूर है कि अयोध्या वासी क्या कर सकते हैं। अयोध्या धाम में हूँ इस समय, लेकिन इस समय अयोध्या में वो चहल पहल, वो रौनक नज़र नहीं आ रही है जो अभी 1 महीना पहले हुआ करती थी। क्या कारण है आखिर? एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि भाजपा ने 32,000 करोड़ परियोजना देने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर देने के बाद, उसके बाद इतना 80 फीट सड़कें देने के बाद, अयोध्या का इतना विकास करने के बाद भाजपा यहाँ से हार गई। वह स्थिति क्या है यह जानने के लिए मैं घाट पर हूँ। एक महाराज जी, चूँकि पहले मैंने बात किया था, हकीकत क्या है, मतलब कि ज़मीनी हकीकत क्या है, उस जानने के लिए महाराज जी हमारे साथ में। महाराज जय सिया राम। जय श्री राम। परिचय अपना पहले। हम कृष्ण मुरारी पांडे, श्री साकेतपुरी माँ सरयू नित्य आरती सेवा समिति का एक छोटा सा अध्यक्ष हूँ, जो अपना यहाँ नित्य आरती माँ सरयू का शाम को 7 बजे होता है। और अभी कुछ ही दिनों के बाद अपना एक कार्यक्रम भी होना है सरयू जयंती के उपलक्ष्य में। 22 जनवरी को माँ सरयू की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में भव्य भंडारा और दीपोत्सव का भी प्रयोजन हुआ है। तो कार्यक्रम देखने को मिलेगा आप लोगों को। और दुख तो है, पूरे अयोध्या वासी को दुख है, संत समाज को दुख है, और जो हमारे राम भक्त शहीद हो गए उनके परिवार को भी दुख है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने आज अयोध्या धाम को पूरे विश्व के पटल पर ले जा कर के पहुंचाया, अयोध्या के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के खुशी में भी मैं साधुवाद देता हूं। सरजू मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में चलती रहे और विकास करती रहे।
विकास के मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे श्री योगी बाबा जी ने अयोध्या, जितनी बार योगी महाराज जी अयोध्या में आ कर के विकास के नाम पर, अयोध्या के नाम पर, उतना कोई मुख्यमंत्री अयोध्या के अंदर नहीं है। दुख है केवल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, जबकि अयोध्या में चौड़ीकरण हुआ। चौड़ीकरण के कारण कुछ लोगों के मन के अंदर दुख था, लेकिन दुख जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अयोध्यावासी को ऐसे ऐसे शब्दों से प्रयोग करते हैं, जबकि ये गलत है। हमारे अयोध्यावासी ने कोई दोगलापन काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। अयोध्या विधानसभा से अगर हमारे अयोध्यावासी वोट नहीं देते तो अयोध्या विधानसभा से लल्लू सिंह जी 2000 वोटों से यहाँ से विजयी नहीं होते। अयोध्या आज बड़ा हो गया है, नहीं ये फैजाबाद संसदीय क्षेत्र माना जाता है, जिसके अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अयोध्या विधानसभा, रुदौली विधानसभा, गोसाईगंज विधानसभा, मिल्कीपुर विधानसभा और दरियाबाद विधानसभा। अयोध्या विधानसभा से लल्लू सिंह 2000 वोट से विजयी हुए हैं। 4 विधानसभा से हमारे लल्लू सिंह जी हार गए हैं, जिसका पूरे अयोध्यावासी को दुख है, बहुत ही बड़ा दुख है। क्योंकि हम लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज सबसे बड़ा बात यही है कि हम आज उनको अयोध्या से नहीं ला पाए, तो बहुत ही शर्म की बात है। हम लोगों को, पूरे अयोध्यावासी को, पूरे तीर्थ पुरोहित समाज को, पूरे संत समाज को बहुत ही दुख है। परिवार के लोग रोते हैं, कहते हैं कि अयोध्या से हार गई भाजपा, बहुत ही दुख है। लेकिन कुछ हमारे कार्यकर्ता, कुछ हमारे राजनेता, जैसे हमारे लल्लू सिंह का एक छोटा सा बयान किसी समय उन्होंने दिया, संविधान को ही बदल दिया जाएगा, वो बात विरोधी पार्टियों ने उसको बहुत ऊंचे स्तर पे उठा लिया। दूसरी बात, चौड़ीकरण के दौरान में हमारे जो व्यापारी बंधु उनके पास मदद के लिए मांग गए, सही से उनका सम्मान नहीं किया। आदमी कहता भीख मत दो, लेकिन किसी का तुमड़ी मत फोड़ो। क्या प्रत्याशी भी उत्तरदायी है इसके लिए? आप बिल्कुल बिल्कुल हम मानते हैं कि हमारे प्रत्याशी भी उत्तरदायी हैं। 54,000 महाराज जी, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है जी, इतना बड़ा अंतर नहीं है। 5 लाख वोट भाजपा पाई है, तो कहीं न कहीं प्रत्याशी भी इसके लिए आप उत्तरदायी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या कारण है? 7000 वोट अन्य दलों में चला गया, अन्य दल में भी 7000 वोट चला गया। अगर वो 7000 वोट इधर आ जाता, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यकर्ता छटक करके जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर लड़ रहा है, उसको भी 22,000 की 25,000 वोट वो भी काट रहा है। वो किसका वोट कट रहा है? हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही वोट कट रहा है। हारने का कारण जहां तक हमारे प्रत्याशी हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में हमारे प्रत्याशी को न जाना, उनसे सही व्यवहार न करना, यही एक मुख्य कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और हमारे अयोध्या वासियों का दोष नहीं है। व्यापारी इतना पीड़ा उठाया, उसका दुकान चला गया, मुआवजे के नाम पर 1 लाख रुपए दिया गया। 1 लाख में कौन सी दुकान बन जाएगी? उसी के दुकान को दोबारा बना करके 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख पगड़ी लेकर के पुनः दिया जाता है। अयोध्या वासी कहाँ से पाएगा पैसा? कहाँ से दोबारा दुकान पाएगा? वो उस पीड़ा को भी वो सहते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट उसने दिया है। अयोध्या वासी गद्दार नहीं है, दोगला नहीं है। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। पहले वो अयोध्या में आवे, अयोध्या वासी के पीड़ा को देखे। उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो किसी को वोट नहीं दिया, उन्होंने अपने घर पर बैठे रहे, लेकिन वो वोट डालने नहीं गए। दुख की बात यह है कि जिताया भी आपने उसको कि सरजू का जल लाल कर दिया था। निहत्थेकार सेवकों की हत्या का सीधे जिम्मेदार है। आज उसी बात का रोना है कि उस व्यक्ति को आज आपके पास और ऑप्शन नहीं था। आज आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, का अभी और भी पार्टियां लड़ रही थी, किसको जिता दिया आपने? जीतने का
तो लाभ चाहे वो राम की कृपा हो, क्योंकि प्रभु कभी कभी जब रूठ जाते हैं अपनों से, आज उसका भाग्य उदय हुआ, हो सकता है उसके माता पिता का भी कुछ पुण्य रहा होगा जो उसका भाग्य उदय हुआ और जीत गई, लेकिन जीतने में भी विश्वासघात हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और विश्वासघात करने वाले हमारे कार्यकर्ता ही हैं। और हमको बड़ी ही दुख है कि जिन्होंने हमारे अयोध्या सरजू नदी के धारा को रक्त से लाल कर दिया, शहीद गली लाल कोठी पर नालियों से जहां रक्त बहता था, जिसकी सरकार ने ऐसा कार्य किया, आज उसी का सांसद अयोध्या से जीत कर जाए तो अयोध्यावासी तो कभी सुख से नहीं बैठ सकते, बल्कि उनके अंदर से, हृदय की आत्मा से दुख ही निकलता है। लेकिन मजबूर है कि अयोध्यावासी क्या कर सकते हैं। हम मजबूर हैं अपने कार्यकर्ता से, अपने संगठन से। हमारे योगी बाबा ने ये सूचना दिया था उच्च अधिकारियों को, उच्च पदाधिकारियों को, कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट न दिया जाए। इस बार टिकट इनको नहीं मिलना था, लेकिन हमारे पदाधिकारी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ा है। अब क्या कहते हैं जो बाहर के लोग जो हैं गाली दे रहे हैं, आप मतलब आप अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं अयोध्या वासियों पर, उनके लिए क्या है? बाहर के हमारे जो क्षेत्र के वो भी राम भक्त हैं और हर हृदय में प्रभु राम बसते हैं और प्रभु राम से सबका लगाव है, और गाली इसलिए देते हैं कि अयोध्या में इतना बड़ा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतनी चौड़ी सड़क बन गई, एयरपोर्ट बन गया, रोडवेज बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, 500 साल पुराना हिंदुओं के ऊपर लगा हुआ कलंक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। इस कारण से जो हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के हिंदू भाई, राम भक्त भाई अयोध्या की दशा को नहीं जानते हैं। केवल उनको तो राम के बारे में जानकारी है, अयोध्या की जनता के बारे में जानकारी नहीं है कि वो दर्द क्या उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात क्या हुआ, इसलिए वो गाली दे रहे हैं। उनको सही बात की जानकारी नहीं कि अयोध्या वासियों ने उनके साथ विश्वासघात नहीं किया। अयोध्या क्षेत्र बहुत बड़ा है, अयोध्या विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई है, लेकिन सांसदीय क्षेत्र में आगे जो 4 विधानसभा है वहां पर जा कर के हार गई है, अयोध्या विधानसभा से नहीं हारी है। मैं इसी से अपने वाणी से सरजू मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारी बात उन राम भक्तों को भी जानकारी हो और अयोध्या के दर्द को आकर के समझें। अयोध्यावासी गद्दार नहीं है, अयोध्यावासी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। गलती हमारे पदाधिकारी, गलती हमारे नेताओं का है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी। क्या श्रद्धालुओं की संख्या पे, व्यापार पे भी इस चुनाव परिणाम का कुछ असर पड़ा है? चुनाव प्रचार के कारण, भारतीय जनता पार्टी के हार जाने के कारण पब्लिक के आवागमन में थोड़ा बहुत कमी आई है। पूरी तरीके कमी नहीं आई, लेकिन थोड़ा बहुत कमी आई है, और उस घाव को हमारे राम भक्त पुनः भरपाई करेंगे। वो 400 पार कहते थे, वो 400 पार होंगे, ये हमारा सरजू मैया की प्रार्थना है कि उनका लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन अपनी खामियां को वो दूर करें और अपने प्रत्याशी को, कार्यकर्ता को सही निर्देश दें, जनता के बीच में जाएं, जनता का दुख दर्द समझें, ये खामियाजा पूरा होगा। जय श्री राम महाराज। जय जय श्री राम। महाराज जी का कहना है कि जो कमियां रही, जो कि 54,000 का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं है, कहीं न कहीं प्रत्याशी का चुनाव और जो विकास के नाम पर तोड़फोड़ हुई, उचित मुआवजा न दिया जाना, कार्यकर्ताओं की अकर्मण्यता, उनको उचित सम्मान न देना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट भेजने के बावजूद प्रत्याशी चयन में कहीं गलती हुई, इस वजह से हारी। बाकी भाजपा जीती है, यहाँ अयोध्या धाम से जीती है। यहाँ के जो है कुछ दिनों की बात है, घाव जल्दी जल्दी भरेगी और 400 पार फिर होगी। जय श्री राम महाराज जी। जय जय श्री राम।